गांव में एक बनिया ने 100 रुपया एक किसान को इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिए थे। किसान को पैसों की ज़रूरत थी। बनियों ने खुद सामने चलकर उसे 100 रुपया ऑफर किए थे और कहा, तुम जो भी फसल उगाओगे उसमें मुझे कुछ हिस्सा दे देना। इसी गांव में रहने वाला चमार किसी भी तरह अमीर बनने के सपने देखा करता था। चमार ने कई लोगों से अलग अलग तरीकों से जानने की कोशिश की कि आखिर अमीर बना कैसे जाता है, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। चमार हमेशा देखता था कि बनिया बड़े ठाठ बाट से जीता है। उसके पास वह सब कुछ है जो इंसान को चाहिए। एक बार चमार के मन में विचार आया, क्यों न मैं बनिए के जैसा ही सब कुछ करूं। एक दिन बनिया तीर्थ पर निकल पड़ा। उसके पीछे पीछे नजर रखते हुए चमार भी निकल पड़ा। नदी के पास बनिया ने एक लोटा पानी भरा और सूर्य को नमस्कार करते हुए वह एक संकल्प लेते हुए बोला कि इस वर्ष मैंने जो किसान को 100 रुपया दिए हैं वो मैं भगवान को अर्पण करता हूँ। चमार यह सब देख रहा था। उसे लगा कि यही गुप्त तरीका है जिससे बनिया इतना धनवान बन गया होगा। चमार के पास पैसे थे नहीं, इसलिए वह वहीं पर बनिया से मिला और उसे बोला कि वह भी यात्रा करने आया है और उसे 100 की सख्त ज़रूरत है, इसलिए बनिया उसे 100 दे दे। बनिया ने चमार को 100 दे दिया और वहां से चला गया। बाद में चमार ने भी वही किया जो बनिया ने किया था। उसने एक लोटा पानी लिया, सूर्य देव के आगे पानी अर्पण करते हुए बोला कि मैं बनिए से लिया हुआ रुपया भगवान को अर्पण करता हूँ। फसल कट गई और किसान जिसे बनिया ने 100 रुपया दिए थे उसे काफ़ी फायदा हुआ, इसलिए वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा लेकर बनिए के घर आया और बोला कि आपका 100 का हिस्सा इसमें से ले लीजिए, अगर आप चाहे तो कुछ ज़्यादा भी ले सकते हैं। बनिए ने किसान से कहा, देखो इस हिस्से को मैं ले नहीं सकता, तुम देना चाहते हो तो इस हिस्से को किसी गरीब को दे दो। ऐसा करने से तुम्हारा फर्ज भी अदा हो जाएगा और मेरा संकल्प भी नहीं टूटेगा। यह सब होते हुए चमार भी देख रहा था। किसान के जाने के बाद बनिए की नज़र चमार पर पड़ी। उसे देखते ही बनिया बोला, क्यों भाई, मेरे 100 रुपये वापस नहीं करने हैं क्या? चमार बोला, मैंने वह 100 भगवान को संकल्प करके उनके नाम कर दिए हैं। चमार की बात सुनकर बनिया हंसने लगा और बोला, कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। पैसे वह अर्पण किए जाते हैं जो किसी को दिए हो, वह नहीं जो किसी से लिए हो। किसी से लिए पैसे वापस समय पर दे देना यह लेने वाले की जिम्मेदारी होती है। इसलिए तुम मुझे 100 रुपये वापस दे दो, वरना मैं जोर जबरदस्ती करके भी ले सकता हूँ। फिर क्या था, चमार करने गया नकल और अपना नुकसान करवा बैठा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम दूसरों के काम को सिर्फ दूर से देखकर सफल नहीं हो सकते। अगर हम उनके नकल करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां होती है और नुकसान भी। इसलिए कोई भी काम बिना जांचे परखे नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।